अस्सलामुअलैकुम। आज हम दोबारा कैरियर कंसंट्रेशन इन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स पर गुफ्तगू करेंगे। कैरियर कंसंट्रेशन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और कैरियर कंसंट्रेशन इन डॉप सेमीकंडक्टर्स। तो जहाँ से हमने बात ख़त्म की थी वहीं से हम दोबारा से गुफ्तगू शुरू करते हैं। और यहाँ पर हमने गुफ्तगू ख़त्म की थी कि फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज गिवन बाय एफ ई इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ ओवर के टी। अच्छा, अब हम दोबारा से शुरू करते हैं वहीं से कि और तो हमने यहाँ से शुरू करना था। अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन local charge of the uniformly doped semiconductor is 0। यानी ये कौन सी सूरत है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, which means that the semiconductor is charged neutral everywhere। और ऐसी सूरत में हम ये न्यूट्रलिटी इक्वेशन लिख सकते हैं 6.11 की, जिसमें हमने होल, डोनर्स, इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्टर्स इन सबको जमा करके 0 कर दिया। जैसे कि हमने प्रीवियसली ये कहा था कि 0 रूम टेम्परेचर पर जो है, दरअसल जो टेम्परेचर केल्विन में बन रहा है वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड बन जाता है। 300 डिग्री केल्विन बन जाता है रूम टेम्परेचर पर। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम 300 डिग्री केल्विन पर होंगे। और ऐसी सूरत में जो है ना, सेमीकंडक्टर में आयोनाइजेशन हो जाती है और डोपेंट एटम जो हैं डोनर के और इसी तरह से एक्सेप्टर के वो भी मौजूद होंगे, होल इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होंगे, which is the common form of the charge neutrality equation। Let us now consider an n-type material। क्या होगा n-type material रूम टेम्परेचर पर? उसकी हालत ये होगी कि डोनर एटम जो हैं आयोनाइज हो जाएंगे और डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में। और अंडर दी एजम्पशन एन ए जो है वो एक्सेप्टर का डेंसिटी ऑफ स्टेट 0 होंगी। इस एजम्पशन के तहत कि अगर हम एक्सेप्टर को 0 कर दें और डोनर को ही सिर्फ तस्वीर करें क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ऐसी सूरत में ये सूरत आ जाएगी कि एन ए जो है वो 0 हो गया, एक्सेप्टर एटम मौजूद नहीं है और डोनर एटम है, इलेक्ट्रॉन है और होल हैं। तो फिर यहाँ से क्या सूरत निकलती है? यहाँ से सूरत ये निकलती है, ये एजम्पशनें करते जा रहे हैं। अब पहले एजम्पशन के ऊपर ये नतीजा निकला कि नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ डोनर एटम्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू नंबर ऑफ डोनर आयोनाइज्ड एटम। और यहाँ पर ये बराबर होंगे अप्रॉक्सीमेटली कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने डोनर एटम भी उतने ही बन जाएंगे और जो अनआयोनाइज्ड हैं उनकी भी तादाद को वो कह रहा है वो बराबर होंगी। तो ये डोनेट करने वाले जो आयन है वो तो उस वक्त आयन बनेंगे जब वो डोनेट कर देंगे। तो इसने सबको देखें बराबर कर दिया है एजम्पशन के तहत। We can expect that the concentration of holes is lower than that of electrons and becomes very low when ND becomes very large। जब डोनर बहुत ज़्यादा होंगे तो कहता है कि होल्स की तादाद और भी ज़्यादा कम हो जाएगी और 300 डिग्री केल्विन पे हमने देखा था कि
होल की तादाद कम होती है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, वो पहले बताया है। वी कैन कैलकुलेट मोर एक्यूरेट द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। अब हम बहुत अच्छे तरीके से, सही तरीके से एक्यूरेटली हम कैलकुलेट कर सकते हैं होल्स को। और वो जो है एन टाइप मटेरियल में इस तरह की होगी, होल्स की तादाद के एन आई स्क्वायर ओवर एन, और ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा एन आई स्क्वायर ओवर एन डी, नंबर ऑफ डोनर एटम की जो स्टेट्स हैं। और वो ये जो रेशियो है वो लेस देन एन होगी, यानी इससे वही बात निकलती है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे और होल कम होंगे, अगर इसको रिवर्स में पढ़ेंगे हम। पी टाइप मटेरियल में क्या होगा, एक्सेप्टर एटम जो है एन आर आयोनाइज्ड एट रूम टेम्परेचर एंड एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन एंड लीविंग ए होल इन द वैलेंस बैंड। इस एजम्पशन के तहत क्या होगा कि अगर हम ये Na0 पुट करें उसी 6.13 में, तो फिर ये नतीजा निकलेगा कि होल माइनस इलेक्ट्रॉन माइनस एक्सेप्टर एटम ये बराबर 0 के आ जाएंगे। और यहाँ से ये सूरत बन जाएगी कि Na अप्रॉक्सीमेटली टू एक्सेप्टर एटम्स, और फिर ये बराबर आएंगे होल के। तो तकरीबन एक जैसी ये इक्वेशन निकालता है, लेकिन यहाँ पे नतीजा जो है उलट हो जाता है कि यहाँ पर जो है ना होल्स की तादाद बढ़ जाती है। यहाँ पे देखें, पहले जो हमने निकाली है उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाती है, यहाँ पर जो है ये नतीजा निकालने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली आ जाते हैं एन आई स्क्वायर ओवर एन ए, और वो लेस देन होंगे होल्स के। इंसर्टिंग डोनर और एक्सेप्टर एटम इनटू द लेटेस्ट of crystal silicon introduces allowed energy levels into the forbidden energy cap. For example, the fifth valence electrons of the p atom, फास्फोरस का एटम, यहाँ p होल मुराद नहीं है, जब छोटा p लिख रहा है तो ये होल के लिए, ये है फास्फोरस के लिए, क्योंकि फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डज नॉट टेक पार्ट इन फार्मिंग ए बॉन्ड, फास्फोरस में ऐसा हो जाएगा, इज रादर वीकली बाउंड टू द एटॉमिक टू द एटम एंड इजीली लिबरेट फ्रॉम द फास्फोरस एटम। कहते हैं फास्फोरस के 4 जो इलेक्ट्रॉन है वो तो बॉन्ड बना लेंगे सिलिकॉन से, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, और वो या तो वीकली बॉन्ड होगा या फिर वो उसका बॉन्ड नहीं होगा। द एनर्जी ऑफ द लिबरेटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में लाई करती है, यानी उसकी एनर्जी जो है वो इस तरह की है कि वो वैलेंस बैंड में रह ही नहीं सकता और वो चला जाएगा कंडक्शन बैंड में। द एनर्जी लेवल्स विच वी डिनोटेड ईडी, जिसको हमने ईडी का है डोनर या इलेक्ट्रॉन एनर्जी के लिए हमने यूज किया है, और द वीकली बाउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द डोनर एटम्स have to be positioned close the conduction band. Notice that a dashed line represent the AD line को जाहिर करती है, ये बाद में दिखाएगा, जो कि कंडक्शन बैंड से जरा थोड़ी सी नीचे होगी। This means that the electron that occupies the AD level is localized to the vicinity of the donor atoms. Similarly, the acceptor atoms जो हैं इंट्रोड्यूस करेंगे अलाउड एनर्जी लेवल EA, और वो क्लोज आ जाएंगे VB के। तो हमेशा जो एक्सेप्टर जो एटम होंगे उनका एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड के करीब होगा, और डोनर एटमों का एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के करीब होगा। तो यहाँ पर ये बातें इसने समझाने के लिए ये बात बताई है फिगर में कि यहाँ पे कंडक्शन बैंड है, दरम्यान में फर्मी एनर्जी लेवल होता है, और नीचे जो है वैलेंस बैंड है। तो जो एक्सेप्टर एटम होंगे वो किसके, डोनर एटम जो है वो किसके करीब आएंगे, कंडक्शन बैंड के। तो इसने डॉटेड लाइन लगा दी है कि कंडक्शन बैंड के करीब आ जाएंगे जितने भी 300 डिग्री पर सिलिकॉन के डोनर एटम्स होंगे, उनका लेवल यहाँ पर होगा। फिर कहता है जो उसमें एक्सेप्टर्स होंगे उन सब का लेवल जो है वो किसके करीब होगा, EV के। यहाँ पर देखें फर्मी लेवल जो है वो करीब आ गया है एक्सेप्टर की सूरत में
मोर क्लोज टू वैलेंस बैंड, जबकि यहाँ पे फर्मी एनर्जी लेवल जो है मोर क्लोज टू कंडक्शन बैंड। ये सूरत जो है ये बन जाती है और ये वही एजम्पशन के तहत बन रही है। फिर कहते हैं कि when increasing the concentration of electron by increasing the concentration of donor, the Fermi energy will increase, which is represented by bringing the Fermi level close to the conduction band. In the p टाइप मटेरियल में क्या होता है, फर्मी एनर्जी लेवल जो है मूव कर जाता है वैलेंस बैंड के करीब, यानी पी टाइप मटेरियल में वैलेंस बैंड के करीब मूव कर जाता है और एन टाइप मटेरियल में ये कंडक्शन बैंड के करीब चला जाता है। A change in the Fermi energy position and the introduction of the allowed energy level into the band gap due to the doping is illustrated in figure 6.7 में। अच्छा, अब जो है ये वाली बात इसने बता दी। इसके बाद the position of the Fermi energy in an n-type semiconductor can be calculated using 6.5a 6.15 इक्वेशन और पी टाइप सेमीकंडक्टर 6.5b, इन सब इक्वेशनों को यूज करेंगे तो ये नतीजा निकलेगा जो कि यहाँ पे 6.20 और ए और 20b में दिखा रहा है कि कंडक्शन बैंड में से अगर माइनस करते हैं फर्मी एनर्जी लेवल तो ये बराबर आता है के टी नेचुरल लॉग एन सी ओवर एन टी। तो ये एन सी और एन डी जो है डोनर और ये कंडक्शन बैंड की डेंसिटीज हैं और ये डोनर एटम्स की डेंसिटीज हैं। तो ये एन टाइप मटेरियल के लिए इक्वेशन आ जाएगी ए, और ये बी वाली कब आएगी, जब फर्मी एनर्जी में से वैलेंस बैंड नफी करेंगे तो यहाँ पर ये पी टाइप के लिए आ जाएगी। अब आप यहाँ पर देखें फर्मी एनर्जी ऊपर है इसलिए V माइनस कर रहा है ना, और यहाँ पर ये देखें कंडक्शन बैंड ऊपर है और तब ये EF माइनस हो रही है। तो इन इक्वेशनों को इसके मुताबिक ये जो मफरूजात कायम किए गए हैं और ये एक्चुअली बाद में चेक भी किए गए कि ऐसा होता है, तो ये हमारा मैथमेटिक्स जो कह रहा है वो सही है। तो मैथमेटिक्स के मुताबिक ये सारी चीज़ें हो रही हैं, फिजिकल फिनोमेना उसी तरह से हो रहे हैं जो हमने मैथमेटिकल मॉडल्स बनाए हैं। और अब ये मैच्योर हो चुकी है साइंस, क्योंकि सेमीकंडक्टर पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है। इसी तरह से सिलिकॉन इज द मैच्योर मटेरियल इन सेमीकंडक्टर, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ है। तो अब ये सेमीकंडक्टर साइंस भी और ये जो बातें बयान की जा रही हैं अब ये बिलीव का लेवल हासिल कर चुकी हैं। अब पहले जो है ये मफरूज़े थे, उनको चेक किया गया, मैथमेटिकल मॉडल बनाए गए, और अब ये जो है साइंसी बिलीव्स हैं। हाँ, इन बिलीव्स को कोई और एक्सपेरिमेंट करके या थेरेटिकल कोई न्यू ब्रेक करके कोई इस तरह की ब्रेक थ्रू हो जाए तो फिर ये तमाम चीज़ें तब्दील हो सकती हैं। In contrast to the equilibrium conditions, under operation conditions, a net electrical current flows through a semiconductor device. Net यानी ये सारी सूरतें पैदा होगी तो फिर नेट बनेगा ना, होल कितने, इलेक्ट्रॉन कितने। इलेक्ट्रिकल करंट्स आर जनरेटेड इन ए सेमीकंडक्टर ड्यू टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज। और हम अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल को आपने खुद फॉलो करना है, ये कोई इतनी एग्जांपल मुश्किल नहीं है। इसमें इसने ये जो फर्मी एनर्जी कैलकुलेट की है और ये सब कुछ, तो ये उन्हीं फार्मूलों को इसने इस्तेमाल किया है। और सिलिकॉन वेफर जो है, क्रिस्टल सिलिकॉन वेफर लिया है, यूनिफॉर्मली टॉप्ड है, हर जगह पर जो है ना ये इम्प्योरिटी है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, डोपिंग है। अगर हम किसी वेफर के बहुत सारी ग्रिड बना के बहुत सारे उसके अंदर पैचेस बना दें तो हर पैच में हमें यही डेंसिटी मिलेगी जो इसने लिखी है। अगर ऐसी सूरत पैदा हो जाती है तो हम कहते हैं ये यूनिफॉर्मली डॉप्ड है। अगर उसके पैच बनाकर ग्रिड की सूरत में किसी एक पैच में भी अगर हम देखते हैं कि डिफर कर रही है
तो फिर वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी। The two basic transport mechanisms in a semiconductor are drift और diffusion। एक है डिफ्यूजन जो जिसके लिए किसी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। डिफ्यूजन वो फिनोमिना है जो नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन पर अमल पजीर हो रहा है, और ड्रिफ्ट वो हालत होती है जब हम फील्ड अप्लाई कर देते हैं और हम फोर्स अप्लाई कर देते हैं और हम चार्जेस को अंडर किसी फोर्स के मूव करा रहे हैं, फिर वो ड्रिफ्ट कंडीशन आ जाएगी। ये चीजें ये बयान कर रहे हैं। A drift is a charged particle motion in response to an electric field. In an electric field, the force acts on the charged particle in a semiconductor, which accelerates करेगी the positively charged को होल को in the direction of electric field, and the negatively charged electron जो है वो उनकी डायरेक्शन हो जाएगी opposite to the electric field because of collision with the thermal vibration या thermal vibrating lattice atoms and ionized impurity atoms. The carrier's acceleration is frequently distributed. अब जब ये जैसे हम फील्ड अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन और होल इधर से उधर भागने लगेंगे और वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा सकते हैं, होल आपस में टकरा सकते हैं और ये तमाम कोलिजन वगैरह भी होंगे, तो फिर इसकी वजह से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें तब्दीली आ जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। The resulting motion of electrons and holes can be described by average drift velocities. Drift velocities होंगे VTN और VTP for electron और holes के लिए. In case of low electric field, the average drift velocity are directly proportional to the electric field as expressed by। आप यहाँ पर देखें नीचे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे ये कहता है कि VTN जो है ये बराबर आ जाएगी माइनस म्यू एन और ये एक्स आई एक सिंबल लिया है एक्स आई का, और इसी तरह से बी डी पी जो है ये इलेक्ट्रॉन के लिए थी, ये प्रोटॉन या होल के लिए है, तो यह आ जाएगा म्यू पी और ये एक्स आई का सिंबल। द प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर इज कॉल्ड मोबिलिटी। इट इज सेंट्रल पैरामीटर दैट कैरेक्टराइजेज इलेक्ट्रॉन और होल को ट्रांसपोर्ट जो कि अंडर ड्रिफ्ट हो रही है। although the इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड उन्हें कहीं घसीटा होता है, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं बिकॉज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। द रिजल्टिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा, वो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। current is the same direction as the electric field. This is illustrated 6.8 की फिगर में। इलेक्ट्रॉन्स और हॉट ड्रिफ्ट करंट्स गिवन बाय। अब ये जो हम देखते हैं कि इक्वेशन आ रही है और एक आ रही है 6.22 जिसकी करंट डेंसिटी जो है जे एन से जाहिर की गई है, ये फॉर इलेक्ट्रॉन है और अंडर ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट लिख दिया उसने, कहीं पे डी डाल देता है और कहीं पे पूरा डी ये ड्रिफ्ट लिख रहा है। इसी तरह से ये रो डेंसिटीज हैं, ये होल डेंसिटीज हैं ड्रिफ्ट की वजह से, और ये कैलकुलेट की कर ली और बी इक्वेशन में। जब टोटल ड्रिफ्ट करंट क्या होगा, ये टोटल ड्रिफ्ट करंट तो दोनों का मजमुआ होगा, दोनों को हम जमा कर देंगे तो दोनों को जमा करके ये सूरत आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों को जमा कर दिया। मोबिलिटी जो है ना मैयर है, क्या नाप है किस चीज का, हाउ इजीली चार्ज पार्टिकल्स कैन मूव, इसकी मिकदार बयान करती है मोबिलिटी कि किस तरीके से सेमीकंडक्टर मटेरियल चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो है उसके अंदर डॉपिंग कंसंट्रेशन एन और एन ए रेस्पेक्टिवली 300 डिग्री केल्विन पर मोबिलिटीज ये हैं। अगर ये हम निकालते हैं सिलिकॉन में ये है डोपिंग कंसंट्रेशन एक्सेप्टर डोनर की, क्या होगा, एज मेंशन्ड अर्लियर द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कोलिजन, when the number of collision increases the mobility decreases।
नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज करेंगे तो मोबिलिटी में फर्क आएगा और वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर, इंक्रीजिंग द कोलिजन रेट जो है ना चार्ज कैरियर्स का विद द वाइब्रेटिंग लेटेस्ट एटम रिजल्ट्स इन ए लोअर मोबिलिटी। टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होता है कि मोबिलिटी जो है वो स्लो हो जाती है, और टेम्परेचर कम होता है तो मोबिलिटी ज़्यादा होती है सेमीकंडक्टर में। और इसीलिए हम कहते हैं सेमीकंडक्टर इज टेम्परेचर डिपेंडेंट मटेरियल। और जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो यहाँ पे वाज़ेह हो रहा है मैथमेटिकल इक्वेशनों के जरिए से, और ये सारे डेरिवेशन किए हैं। इस डेरिवेशन में ये बात जाहिर हो रही है कि मोबिलिटी टेम्परेचर से इफेक्ट हो रही है। इंक्रीजिंग द डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ डोनर्स आर एक्सेप्टर्स leads to more frequent collisions with the ionized dopant atoms, which results in a lower mobility as well, or the dependence of mobility on temperature। तो अगर हम ऑन डोपिंग एंड टेम्परेचर इज इन मोर डिटेल डिस्कस की गई है टेक्स्ट बुक्स में सेमीकंडक्टर फिजिक्स की, उसका उसने रेफरेंस दे दिया। कुछ चीज़ों को वो बयान कर देता है, कुछ चीज़ों का वो रेफरेंस दे रहा है। अब हम डिफिजन पे आते हैं, इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये 6.8 की फिगर में क्या विजुअलाइजेशन कर रहा है। ये बात याद रखें कि चूँकि पहले ड्राइंग एक सब्जेक्ट हमारे मैट्रिक में पढ़ाया जाता था और लाजमी सब्जेक्ट था, और उसकी वजह यह थी कि किसी ने इसीलिए ड्राइंग को शामिल किया था कि ड्राइंग जो है टीचर के लिए भी स्टूडेंट के लिए भी बहुत अहमियत रखती है। जब वो कोई आइडिया कंसीव करता है या विजुलाइज करता है तो उसको उसने बनाना होता है कि उसने क्या नतीजा निकाला, उसको विजुलाइजेशन में लेके आना ये एक बहुत बड़ी साइंस बन गई है। तो यहाँ पर देखें, इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर जाहिर कर रहा है इस निशान से, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है, और यहाँ पर होल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है, और इलेक्ट्रॉन जो है उसकी इसको बयान करने के लिए उसने या विजुअलाइजेशन कराने के लिए उसने ये तस्वीर बनाई हुई है। तो ये फिगर जो है ये विजुलाइज करा रही है कि इलेक्ट्रॉन और होल की मोशन अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, या जिसे हम कह रहे हैं ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट किस तरह से फ्लो करता है। डिफ्यूजन एक प्रोसेस है वेयर बाय particles tend to spread out from region of high particle concentration and region of low particle concentration as a result of uh, random thermal motion. The driving force of diffusion is the gradient of the particle concentration. In contrast to the drift transport mechanism, the particles need not to be charged to be involved in the diffusion process, और करंट जो है फ्लो करते हैं या नतीजा बन जाते हैं किस चीज़ का, डिफ्यूजन का। जो डिफ्यूजन करंट बनेगा प्रोपोर्शनल टू द ग्रेडियंट इन पार्टिकल कंसंट्रेशन, और ये जो है प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज़्यादा ग्रेडियंट होगा उतना ज़्यादा करंट होगा फॉर इलेक्ट्रॉन्स या होल का। ये बात जो है ना ये आपको समझ आ जानी चाहिए। इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन जो है वो पार्टिकल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। एक जगह पे पार्टिकल की कंसंट्रेशन हायर है, एक जगह पर लोअर है, तो हमेशा पार्टिकल जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे और वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे, और वो जो हम पीएन जंक्शन बनाते हैं तो पीएन जंक्शन में यही अमल होता है कि डायोड में करंट जो है वो डिफ्यूजन करंट कहलाएगा। अगर हमने जंक्शन पे करंट लेना है, हमने कोई फील्ड अप्लाई नहीं किया, तो ऐसी सूरत में डिफ्यूजन का करंट होगा। एक जगह पर चूंकि होल ज्यादा होंगे, एक जगह पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन जो है होल की साइड पर जाएंगे, होल जो है इलेक्ट्रॉन वाली साइड पर आ जाएंगे, और इस तरह से एक बैरियर कायम हो जाता है। वो बैरियर जो कि बाद में ये कह देता है कि वो पोटेंशियल बैरियर है, और फिर वो रुकावट बन जाता है और वो मजीद इलेक्ट्रॉन या होल को नहीं गुजरने देगा वो बैरियर। तो ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस है ये एक फिनोमिना है जिसकी वजह से वजूद में आ रहा है ये डिफ्यूजन करंट, और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से है। और इसका जो टोटल करंट होगा डिफ्यूजन का
वो उसने निकाल लिया 6.25 में। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है टी एन डी पी जो है कहलाते हैं डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर होल, डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हम इन टर्मिनोलॉजीज को डील करेंगे। अब यहाँ पे इसने एक छोटी सी एग्जांपल के जरिए से इस बात को समझाने की कोशिश की है कि डिफ्यूजन डेंसिटी जो है वो क्या होगी और वो किस तरह से निकाली जा सकती है। बाय द आइंस्टाइन रिलेशनशिप that is given by dn over mu n dp over mu p, और ये बराबर आती है kt over e। और 6.9 की इक्वेशन फिगर में इसको विजुलाइज किया गया है। The diffusion process as well as the resulting direction of particle fluxes and current। और कॉम्बिनेशन जो है अगर इक्वेशन 23 और 25 को मिलाते हैं तो इससे ये नतीजा निकल आता है कि टोटल करंट जो है वो बन जाता है इसके बराबर। ये डिफ्यूजन का करंट भी होगा। पहले उसने डिफ्यूजन के लिए देखे एक निकाली, फिर उसने ड्रिफ्ट के लिए निकाले, फिर दोनों करंटों को जमा करके उसने टोटल करंट निकाल लिया। ये 6.27 की इक्वेशन में ये बात ध्यान हो रही है। फिर एक आ जाता है कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है ये आमतौर पर फिजिक्स में कई जगह पर डील की जाती है। और यहाँ पर हम चूंकि कोई ना कोई मटेरियल बह रहा है, इस यहाँ पे हम चार्ज के बहने के लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज करना चाहते हैं, तो फिर हम इसका जायजा लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या करती है, ये क्या बयान करती है। कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है इलेक्ट्रॉन और होल कैन बी फार्मूलेटेड। वी हैव टू टेक ड्रिफ्ट, डिफ्यूजन और रिकम्बिनेशन प्रोसेस एज वेल जनरेशन प्रोसेस इनटू अकाउंट। इन तमाम चीज़ों को हमें कंसीडर करना पड़ेगा जो कि चैप्टर 7 में डिस्कस की गई हैं। इलेक्ट्रॉन द रेट विद दैट द कंसंट्रेशन चार्ज इज डेल, ये पार्शियल एन ओवर पार्शियल टी, ये आ रहा है ड्रिफ्ट की वजह से। और फिर ये जो है पार्शियल एन और पार्शियल टी डिफ्यूजन की वजह से, प्लस ये जो है पार्शियल एन ओवर पार्शियल टी आर की वजह से और जी की वजह से। आर और जी डिनोट हैं कॉम्बिनेशन को और जनरेशन को। यानी पार्टिकल ये तो नहीं है कि जनरेट नहीं हो रहे होंगे, उस लम्हे जनरेट भी हो रहे हैं और उसी लम्हे रिकम्बाइन भी कर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन होल के साथ रिकम्बाइन कर जाएगा और वो पेयर एनिलेशन हो जाएगी। इसी तरह से ये सारी चीज़ें ध्यान करने के बाद ये कहता है कि ये 6.28 बी की इक्वेशन आ जाएगी होल के लिए, 6.828 ए जो है इलेक्ट्रॉन के लिए। और विदाउट एनी जनरेशन और रिकम्बिनेशन को अगर हम कंसीडर नहीं करते तो फिर ये एक नया नतीजा आ जाता है। तो इसमें हमने ये नतीजा निकाला कि इलेक्ट्रॉन का करंट जो है वो इस तरह से होगा, डिफ्यूजन का और होल का करंट डिफ्यूजन का इस तरह से होगा। ना कोई इसमें जनरेट हुआ और ना ही कोई रिकम्बिनेशन हुआ। जे एन जे पी इज द इलेक्ट्रॉन होल करंट डेंसिटी। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर ये तस्वीर क्या बता रही है, ये विजुलाइज करा रहा है कि इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन कैसे होगा। ये बहुत अहम बात है जो ये बता रहा है कि यहाँ पे जे एन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, करंट है, ई डी एन, और ये फ्लक्स आ गया डी एन ओवर डी एक्स। तो ये देखिए इस तरफ जा रहा है और ये डेंसिटी है ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। और इस तरफ जो है ये इसने कौन सा पैरामीटर लिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का लिया हुआ है। और इसमें इसकी डिस्क्रिप्शन कहाँ लिखी है, इसकी डिस्क्रिप्शन जो है फिगर को 6.9 को शायद ये पहले बयान कराया है कहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कहाँ पर इसने बयान किया। ये टाइम खत्म हो गया या अभी आ रही है बात? हेलो, अच्छा एक सेशन हम और करते हैं क्योंकि जो मैंने बात बतानी थी वो तो रह गई है। तो हम ये नेक्स्ट सेशन में जो है ना वो मुख्तार अलीम साहब ने भेजी थी मुझे, तो वो वाली बातें शायद सब लोग कर सकते हैं।
तो वो गलतियां ना दोहराएं, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ दोबारा से। तो दोबारा से सब लोग आए और वो जो है ना हम जो असाइनमेंट उन्होंने भेज दिया है उसको डिस्कस करते हैं, और इसी तरह से हम बाकी लोगों की भी डिस्कस करेंगे, लेकिन बाकी लोग फिर वो गलतियां ना करें। लेकिन मुख्तार अलीम साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो है ना सबसे पहले ये असाइनमेंट बना के भेजी है। गलतियां हो जाना ये एक इंसानी फितरत है, जब इंसान लर्निंग स्टेज में होता है बहुत सारी सीखता है चीज़ें, और ये जो है ना गलतियां हो जाना ये मामूल की बात है। और हमने भी इस तरह से बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन उन गलतियों को एनालाइज करना और तजिया करना ज़रूरी है। यहाँ से हम पढ़ेंगे दोबारा, ये इस फिक्र को आपने याद रखना है। मैं इस फिक्र से शुरू करूँगा, विजुअलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजियन। ये जब लेक्चर नेक्स्ट टाइम होगा, आज जो हम लेक्चर इसके बाद ले रहे हैं ये हम असाइनमेंट को डिस्कस करना चाह रहे हैं। ठीक है, 10 मिनट के बाद मैं दूसरा एक लगा देता हूँ, लेक्चर शेड्यूल कर देते हैं इसी पासवर्ड और इसी पर रहेगा। 1 बजे ये शुरू होगा, नहीं 1 से पहले शुरू करते हैं हम। 1 बजे की बजाय हम शुरू करते हैं 12:40 पर, 12:35 पे बोलते हैं, 12:35 पे शुरू करते हैं। आवाज आ रही है या नहीं आ रही? जी सर, आ रही है आवाज। आज 12:35 पे दोबारा आते हैं। ठीक है। ये शायद चलता रहेगा 12:40 तक ही, तो लेकिन हमने 12:45 लगा दिया। मुख्तार अलीम साहब भी हैं ना, आज देख लेते हैं वो भी हैं, ताकि हमको भी फायदा हो, वरना तो जो है ना उनको फायदा नहीं होगा अगर हम डिस्कस करेंगे। वो आज नजर नहीं आ रहे हमारे पास। 13 तो पूरे हैं, 13 ही होते हैं आमतौर पर, ये 14 होते हैं। जी सर, पूरे हैं। तो फिर मुख्तार अलीम साहब क्यों नहीं आए? सर ये लगता है हवावे मेट एस जो है ये उनका होगा। पहले तो वो खुद अपना लगाते थे, उनका नाम आ रहा होता था, आज उनका नाम नहीं आ रहा, हुआवे मैट आ रहा है अलबत्ता। अच्छा, ये जो मतलब है, अगर हम ये सारी ये खत्म कर लेते हैं, ये सोलर एनर्जी का जो पोर्शन है उसके अंदर जो है ना ये चीजें काम देंगी, और जो है जो हम असाइनमेंट या जो काम करेंगे उसमें ये सारे तस्वुरात की, इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो इसलिए जो है ना इसको आप ज़रा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। और जैसे मैंने बताया कि रट्टे की हम इम्तहान नहीं ले रहे, तो अब आपको बेखौफ होकर जो है ना इन तमाम चीज़ों को पढ़ना चाहिए, और जब तक दिलचस्पी ना कायम की जाए ये चीज़ें जहन में नहीं उतरती। आवाज़ आ रही है अभी भी?
सर हम लोग के एग्जाम्स वगैरह होंगे? बिल्कुल, वो कल मैं देख रहा था, टीवी में आ रहा था कि एग्ज़ाम जो है ना वो लाजमी लेने हैं, और वो यूनिवर्सिटियों को हिदायत जारी कर दी गई हैं, और उन्होंने कल हमें नोटिस भेजा है कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो हाजिर हो जाए। वो नॉन टीचिंग तो पहुंच गया होगा, आज या कल पहुंच जाएगा, और जो टीचिंग स्टाफ है उसके लिए वो बाद में कोई सर्कुलर जारी करेंगे, और उसके अंदर वो मास्क पहनना स्टूडेंट्स के लिए भी, उन सब के लिए वो लाजमी करार दे रहे हैं। तो इस तरह की कोई बातें थी, तो इसका मतलब है एग्ज़ाम होगा, और आप जो है ऑनलाइन कह रहे हैं ना सर, ऑनलाइन? ऑनलाइन ही होगा, लेकिन होगा ज़रूर, जी क्योंकि सर, ऑनलाइन सुन रहे हैं। हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि सिस्टम जो है ना उन्होंने ऑनलाइन तो कर लिया सब कुछ, ये नहीं सोचा ना कि इक्वल सर्कमस्टांसेस नहीं है सबके पास, और सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो इन तमाम चीज़ों को भी खातिर में लेके आना होगा। हर एक के पास वो तमाम चीज़ें हों जो सब लोगों के पास हैं। तो ये हम देखते हैं कि किस तरह से ये करते हैं, और हम जो है उनकी असाइनमेंट निकाल लेते हैं ताकि जो है उसको शुरू किया जाए। मैंने लगा दी 12:35 से, ये शुरू हो गई है, इन प्रोग्रेस है, ये शुरू हो चुकी है 12:35 वाली की, हो गई है ना? जी सर, आवाज तो आ रही है, कटी नहीं है, वही चल रही है लगता है हमारे पास। हाँ हाँ, वो कंटिन्यू हो गई है, क्योंकि मैंने थोड़ी सी देर बाद उसको लगाया था, इसलिए वो कंटिन्यू हो गई है अब। मतलब ये तीसरा सेशन स्टार्ट हो गया सर? हाँ, कल तो नहीं हुआ था, आज हम मतलब कर रहे हैं, हाँ जी। और चल, ये हम मतलब लेके आते हैं सिलेबस। सर लेकिन हम लोग के पास स्क्रीन जो है वो शो नहीं हो रही, वो एक ही है जो पहले वाली थी पिछली मीटिंग की। नहीं, वो या नहीं नजर आ रही है, जो ये मैंने मुख्तार की। जी जी आ सर रही है अब सर। आई है। हाँ, तो इसको जो है ना हमने डिस्कस करना है। बहरहाल इन्होंने बड़ी अच्छी कोशिश की है, और इन्होंने सारी चीज़ें बनाने की कोशिश की है। अब ये इसके अंदर क्या गलतियां हैं वो हम पॉइंट आउट करते हैं कि ये देखें, एक तो ये बात नोट करने की है कि इसमें जो पैरामीटर इस्तेमाल हुए हैं जो हमारी असाइनमेंट में, वो क्या हैं। तो वो पैरामीटर हैं, एक तो इसमें LE नज़र आ रहा है, एक ME नज़र आ रहा है T के साथ, और LE लैम्डा ये T के साथ नज़र आ रहा है, का थीटा साइन थीटा, और ये पोलर कोऑर्डिनेट नज़र आ रहे हैं जो कि पोलर कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, और सिग्मा T4 ये बोल्ट्जमैन का स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ नज़र आ रहा है। यहाँ पे रेले जीन्स लॉ नज़र आ रहा है, और इसके बाद जो है ये हमने जो पहले निकाला था ये प्लांक्स लॉ था, प्लांक्स लॉ, और ये सिग्मा जो है ये स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जो कि डिपेंड करता है डिग्री केल्विन पर। और ये क्या चीज़ है, इन सबकी इन्होंने इसको हल करने के लिए इन तमाम बकंगम पाई थ्योरम को बयान किया है, और उसके बाद जो है इन्होंने यहाँ पर जो है ना इसके पैरामीटर निकाले कि फिजिकल वेरिएबल जो है ना वो MEP है। अब यहाँ पे देखें, एक तो वो जो L वाला पैरामीटर था वो नज़र ही नहीं आ रहा इसमें टेबल में, और उसकी डायमेंशन भी नहीं नज़र आ रही, और ये बहरहाल इन्होंने जहाँ से भी इसको लिया, इन्होंने ये जो क्वांटिटीज ली 5, और उसमें भी वो